क्या आपने कभी उस पल का खौफ महसूस किया है जब शिकारी खुद शिकार बन जाता है? हमारी कहानी में शैतान का शिकार करने वाले अब खुद उसके जाल में फंसने वाले थे। सब कुछ जानने के बाद उन बहादुर योद्धाओं ने कसम खाई कि वो ड्रैक्युला को ढूंढकर उसके हर ठिकाने को तबाह कर देंगे। प्रोफेसर वैन हेल्सिंग ने सबको उस शैतान की ताकतों और कमजोरियों के बारे में बताया कि वो भेड़िया या चिमगादड़ बन सकता है, धुंध में बदल सकता है और मरे हुए लोगों पर भी हुकूमत कर सकता है, लेकिन वो बहते हुए पानी को पार नहीं कर सकता, बिना बुलाए किसी के घर में नहीं आ सकता और लहसुन, क्रॉस और पवित्र होस्ट जैसी चीजें उसे कमजोर कर देती हैं। उन्होंने फैसला किया कि मीना को इस खतरनाक लड़ाई से दूर रखा जाएगा, पर क्या कोई उस तूफान से बच सकता है जो उसी के घर की ओर बढ़ रहा हो? उस रात जब वे सब ड्रैक्युला के पहले ठिकाने कारफैक्स पर धावा बोलने की तैयारी कर रहे थे, तो डॉक्टर सीवर्ल्ड के मरीज रेनफील्ड ने उनसे बाहर जाने की भीख मांगी। वो चीख रहा था, मुझे जाने दो, तुम नहीं जानते कि तुम मुझे यहाँ रखकर कितना बड़ा गुनाह कर रहे हो, मेरी आत्मा को इस गुनाह से बचा लो। लेकिन उन्होंने उसकी बातों को एक पागल का बकवास समझकर नजरअंदाज कर दिया। जरा सोचिए, क्या होता अगर वो उसकी बात मान लेते? वे कारफैक्स पहुंचे, जो अब सिर्फ एक वीरान घर नहीं बल्कि नर्क का दरवाजा बन चुका था। वहां की हवा में मौत और सड़न की ऐसी गंध थी कि उनका दम घुटने लगा। उन्हें वहां 50 में से सिर्फ 29 बक्से मिले, यानी 21 ताबूत लंदन के अलग अलग कोनों में फैलाए जा चुके थे। जब वे उस घर की तलाशी ले रहे थे तो अचानक उन पर हजारों चूहों की एक फौज ने हमला कर दिया, जिनकी आंखें अंधेरे में अंगारों की तरह चमक रही थीं। आर्थर के बहादुर कुत्तों ने उन चूहों को तो भगा दिया, पर वे समझ गए थे कि ड्रैक्युला के पास अपने शैतानी काम के लिए कई मददगार हैं। अगले कुछ दिनों में जोनाथन ने अपनी जान पर खेलकर उन 21 बक्सों में से ज्यादातर का पता लगा लिया। कुछ बर्मिंसडी में थे, कुछ माइलैंड में और 9 पिकाडिली के एक आलीशान घर में। लेकिन जिस वक्त वे लोग ड्रैक्युला के ठिकानों को ढूंढ रहे थे, वो शैतान खुद अपने शिकार को ढूंढ रहा था। हर रात मीना को एक अजीब सी कमजोरी महसूस होती और एक रात उसने अपने कमरे में एक पतली सी सफेद धुंध को दरवाजे की दरारों से अंदर आते देखा। वो धुंध धीरे धीरे एक खंभे की शक्ल में बदल गई और उस धुंध के अंदर से 2 लाल आंखें उसे घूर रही थीं। वो हिल नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, बस उस खौफ को महसूस कर सकती थी जो उसकी रूह तक को कंपा रहा था। उसे सिर्फ अपनी बेहोशी से पहले एक पीला सफेद चेहरा अपनी ओर झुकता हुआ याद रहा। और फिर वो रात आई जो उन सब की जिंदगियों पर एक कभी न मिटने वाला दाग छोड़ गई। उस रात रेनफील्ड के कमरे से एक दिल दहला देने वाली चीख आई। जब डॉक्टर सीवर्ड और वैन हेल्सिंग वहां पहुंचे तो उन्होंने रेनफील्ड को खून में लथपथ जमीन पर पड़ा देखा। उसका चेहरा कुचल दिया गया था और गर्दन टूटी हुई थी। मरने से पहले रेनफील्ड ने उन्हें बताया कि ड्रैक्युला उसके पास आया था, उसे अनगिनत जिंदगियां देने का वादा किया था, पर जब उसने देखा कि ड्रैक्युला की नजरें मीना पर हैं, तो उसने अपने मालिक को रोकने की कोशिश की और इसी गुस्ताखी की सजा उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। उसने आखिरी सांस लेते हुए कहा, मैंने उसे रोकना चाहता था। ये सुनते ही वे सब भागकर मीना के कमरे की तरफ दौड़े। उन्होंने दरवाजा तोड़ा और अंदर का मंजर देखकर उनकी दुनिया उजड़ गई। जोनाथन बेड पर बेहोश पड़ा था और उसके पास घुटनों के बल बैठी थी मीना, जिसके गोरे नाइट गाउन पर खून के धब्बे थे, और उसके सामने खड़ा था काउंट ड्रैक्युला। उसने मीना के दोनों हाथ अपने एक हाथ से पकड़े हुए थे और दूसरे हाथ से उसकी गर्दन पकड़कर अपने सीने पर लगे एक खुले जख्म पर उसका मुंह दबाए हुए था, ठीक वैसे ही जैसे कोई एक बिल्ली के बच्चे को जबरदस्ती दूध पिलाता है। वो उसे अपना खून पिला रहा था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा तोड़ा, ड्रैक्युला ने अपनी शैतानी लाल आंखों से उन्हें देखा और एक झटके में मीना को बिस्तर पर फेंककर उनकी तरफ लपका। लेकिन वैन हेल्सिंग ने पवित्र होस्ट और क्रॉस आगे कर दिए, जिससे वो शैतान पीछे हट गया और एक पतली सी धुंध बनकर दरवाजे के नीचे से गायब हो गया। मीना होश में आई, पर उसकी हालत पागलों जैसी थी। वो चीख रही थी, अनक्लीन, अनक्लीन, मैं अपवित्र हो गई हूं, अब मैं उसे छू नहीं सकती।
जब वैन हेल्सिंग ने उसे शांत करने के लिए उसके माथे पर पवित्र होस्ट रखा तो मीना की एक और चीख निकल गई। जहां होस्ट ने उसकी चमड़ी को छुआ था वहां जलने का एक लाल निशान बन गया था। वो शैतान सिर्फ उसका खून ही नहीं पी रहा था बल्कि उसे अपनी तरह अपनी दुनिया का हिस्सा बना रहा था। अब मीना सिर्फ एक शिकार नहीं, खुद एक खतरा बन चुकी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे सेफ।